नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर आई है जिसे मुसलमानों को और खास करके उन लोगों को जो बिना जानकारी के वो प्लेकार्ड लेकर के जो घूम रहे हैं अलग अलग शहरों में कि अपोज सीएए, अपोज एनआरसी, उनको देखना और समझना चाहिए। जब से ये सीएए का कानून पास हुआ है तब से विपक्षी पार्टियां पूरे देश में इन्होंने आग लगा दिया, हिंसा करवा रहे हैं, पथराव हो रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है, कई लोग जेल चले गए, कई लोगों की मौत हो गई है, लेकिन राजनीति इनकी खत्म नहीं हुई। और ये लोग कह रहे थे कि जब तक सरकार नहीं झुकेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने आज एक ऐसा ऐलान किया है जिससे ये साफ हो गया है दिन के उजाले की तरह कि अब इस सारी विपक्षी पार्टियों में ये पूरा बिखराव हो गया है, इसमें फूट आ चुका है। और ये जैसा मैं लगातार इस बात को कहते आ रहा था कि ये मुस्लिम वोट के लिए ये गिद्ध की तरह उसकी लाश को जो नोचने का जो काम कर रहे थे वो पूरा का पूरा गेम प्लान वो अब ये एक्सपोज हो गया है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि ये जो सीए की लड़ाई है, ये एनआरसी के खिलाफ जो लड़ाई है, जो एनपीआर के खिलाफ जो उनका स्टैंड है, वो अकेली लड़ेंगी। उनको न कांग्रेस की मदद चाहिए न लेफ्ट की मदद चाहिए। कहने का मतलब ये कि ये एक आधिकारिक घोषणा ममता बनर्जी ने कह दिया कि सीए के ऊपर जो सबसे बड़ा दल जो इसको मुहिम को लेकर के चल रहा था ममता बनर्जी, वो अपनी अलग विपक्षी पार्टियों के जो जमात है उससे अपने आप को अलग कर लिया। अब समझना क्या है इसमें कि ममता बनर्जी ने दरअसल ये फैसला क्यों लिया, इसके क्या कारण हैं और इसके क्या मायने हैं। और जब इसके मायने को आप समझेंगे, इसके पूरी सच्चाई को आप जानेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे विपक्षी पार्टियों ने मुसलमानों को गुमराह किया, उसको एक भावनात्मक इशू उनके हाथ में देकर के उनके दिमाग को जो है पोल्यूट करके इस देश के अंदर में जो है हिंसा भड़काई। अब हो क्या रहा है कि ममता बनर्जी ने कहा कि वो अब कांग्रेस के साथ नहीं है, लेफ्ट के साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं है। ऐसा उन्होंने इसलिए ऐलान किया क्योंकि ये जो आंदोलन चल रहा था, तो जब सरकार ने इस कानून को पास किया तो इन लोगों ने कहां से अपना डिबेट इन्होंने शुरू किया था कि ये संविधान के खिलाफ है, ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। फिर ये लोगों को मोबिलाइज करने लग गए। शुरू में पॉलिटिकल पार्टी सामने आए, लेकिन ये जो इस्लामिक संगठन देश के अंदर में जो छुप छुप के जो काम कर रहे हैं, ये जो देश को के माहौल को बिगाड़ने का काम में जुटे हुए हैं, जैसे पीएफआई है, सिमी है और पता नहीं कितने इस तरह से छुपे हुए संगठन हैं जो आईएसआई से पैसे लेकर के इस देश के अंदर में इसका वातावरण खराब करते हैं। इन लोगों ने मुसलमानों को मोबिलाइज कर दिया, तो पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गया, जैसा कि हमने टीवी पे देखा। लेकिन उसमें हुआ ये कि ये एक ऐसा आंदोलन बन गया जिसमें हर जगह सिर्फ मुसलमान ही नजर आने लग गए। हर जगह वही टोपी, वही मस्जिद, वही जुमे की नमाज के बाद हंगामा। और इसका जो पूरा चरित्र रहा अलग अलग शहरों में, अब जहां कहीं भी आप देखें, जिन जिन शहरों में, जो यूपी में या दिल्ली में, जाफराबाद में दिल्ली में हुआ, क्यों हुआ? मुस्लिम पॉपुलेशन रोहिणी में क्यों नहीं हुआ? ये ग्रेटर कैलाश में क्यों नहीं हुआ? दूसरी जगह ये जामिया में हुआ। ये दो जगह हैं जो सीलमपुर, जाफराबाद, शाहदरा के पास जो इलाका है वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कंसंट्रेटेड है। उसी तरीके से दिल्ली में जो ओखला का इलाका है, जामिया का इलाका है, वहां पे कंसंट्रेटेड है। इसी तरीके से इस देश के अंदर में जहां जहां भी इस सीए के खिलाफ आंदोलन हुए और जो हिंसा विंसा सारा चीज जो हुआ, वो सिर्फ उसी जगह पे हुआ जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन का उसको कह सकते हैं वर्चस्व है, जहां मुस्लिम बहुल इलाका है। जो अगर भोपाल में भी हो रहा है तो उसी जगह पे होगा जहां पे मुसलमान है। तो कहने का मतलब यह है कि इस पूरे आंदोलन का चरित्र वो ठीक वैसा ही हो गया जैसा आजादी से पहले मुस्लिम लीग का हुआ करता था। अब जब ये ऐसा होने लगा तो ये सारी जो खुद को सेकुलर पार्टीज कहती हैं, इनके मुंह में पानी आ गया। इनको लगा कि ये बना बनाया मुद्दा मिल गया है, मुसलमानों को जो है लुभाने का, आगे चढ़ के
बयानबाजी करके, इसमें पार्टिसिपेट करके मुस्लिम वोटर्स को जो है लुभाया जा सकता है। तब ये लोग आगे बढ़ गए। आप देखिए किस तरह से प्रियंका गांधी ने यूपी में हंगामा शुरू कर दिया, बवाल मचा दिया, झूठ कहानी, मीडिया भाई धक्का दिया गया, यहां पकड़ा गया तो मैं जमीन पे गिर गई। मायावती, एक विधायक को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। अखिलेश वो कह रहे कागज नहीं दिखाएंगे। अरे भाई आपसे कागज मांग कौन रहा है? कोई कागज नहीं मांग रहा है, लेकिन ये लोग, और ये सिर्फ ये तमाशा जो हो रहा था किस लिए? तो मुस्लिम वोटर्स के लिए। और नारे किस तरह के लग रहे थे? तो नारे लग रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आज़ादी छीन के लेंगे, आज़ादी, हिंदुओं से आज़ादी, जिस तरह के प्लेकार्ड, पोस्टर्स और जिस तरह का पूरा वो वातावरण जो बन रहा था, उससे इस देश के अंदर में एक जो सिग्नल जो गया, वो इनसे, इनकी सेक्युलर पार्टीज की जो सेक्युलरिज्म जो है वो हवा हो गई। अब इनको धीरे धीरे रियलाइज होने लग गया, धीरे धीरे, कि ये अब हिंदुओं के अंदर एक अलग तरह का मैसेज जा रहा है कि ये क्या बात हुई कि जो कानून हिंदुस्तान के लोगों पे अप्लाई ही नहीं हो रहा है, उसको लेकर के ये सारे मुसलमान जो सड़क पे आ जाएंगे, आगजनी करेंगे। और टेलीविजन पे सब कुछ नजर आ रहा था। तो लोग ये सवाल, लोगों के सवाल, दिमाग में ये सवाल उठने लग गया, क्या देश में कोई भी कानून बनेगा तो मुसलमानों की रजामंदी जरूरी है क्या? इसमें बंद कर दीजिए, फिर संसद बंद कर दीजिए, पार्लियामेंट को क्यों बनाते हैं कानून? सुप्रीम कोर्ट को भी बंद कर दीजिए। ये सारी पार्टियां, सुप्रीम कोर्ट में भी एक तरफ से इन लोगों ने दे दिया, वहां सुनवाई होनी बाकी है, लेकिन वोट बैंक राजनीति का ये कंपल्सन है कि ये आगे बढ़ चढ़ करके आपस में लड़ेंगे। बीजेपी को तो मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, ये तो क्लियरिटी है। तो मुस्लिम वोट किसके पास जाए, उसको लेकर के ये लोग तमाशा इन लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन हुआ ये कि ये मूवमेंट, इसका जो रिपरकशन जो आने लग गया, इसका रेमिफिकेशन ये हुआ कि पार्टी लीडर्स खुद ब खुद अंदर पार्टी में कहने लग गए कि ये अब आगे बढ़ेगा, ये चीज आगे अगर जाता है तो आपके जो हिंदू वोटर्स हैं वो नाराज हो जाएंगे, इससे बीजेपी को ही फायदा होता चला जाएगा। और इसलिए धीरे 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 ये लोग बैकफुट पे आ गए और ये पीछे चले गए। और इसलिए ये लोग अलग अलग मुद्दे इन लोगों ने तलाशना शुरू कर दिया, और इनके लिए जो एस्केप रूट जो मिला वो जेएनयू का मुद्दा मिल गया कि वहां मारपीट हो गई, तो ये हो गया, तो वो हो गया। अब ये सारे संगठन जो हैं, इनको तो एस्केप रूट मिल गया जेएनयू में, लेकिन बेचारी ममता बनर्जी तो कुछ, उसका खेल कुछ और था। तो ममता बनर्जी का खेल ये है कि वो सीरियसली मुस्लिम वोट के लिए ही सारा कुछ कर रही है। अब देखिए बंगाल की स्थिति को जरा समझिए। अगर आप गूगल करेंगे तो 2014 का जो रिजल्ट आया था, तो वहाँ करीब 6 सीटें सीपीएम और कांग्रेस पार्टी जीती थी। और ये सीटें कहाँ से आई थी इन लोगों को? तो मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, ये वो इलाके हैं जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है। अब आप इसको समझिए कि आप 36 सीट जीतती भी हैं, उसके बावजूद जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है वो ममता बनर्जी के कंट्रोल में नहीं है। कहने का मतलब यह है कि मुसलमान का बहुत बड़ा एक चंक, बहुत बड़ा हिस्सा वो दूसरी तथाकथित सेक्युलर पार्टीज को दे रही है वोट। वो कांग्रेस पार्टी, अभी जैसे अधीर रंजन चौधरी जो जीत के आए हैं, वो कहाँ से जीतते हैं? मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से जीतते हैं। तो मुस्लिम वोट के ऊपर एकाधिकार और मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में वो ममता बनर्जी के पास नहीं है। और उसी को वो 100% उसको कंफर्म करने के लिए ममता बनर्जी ने ये पूरा तमाशा शुरू किया कि सीए नहीं होने देंगे, तो बंगाल से जो आए हुए घुसपैठिए वो किसी को बाहर नहीं जाने देंगे, कोई कागज नहीं दिखाएगा, हम सेंसस नहीं होने देंगे। वो उनकी राजनीति है कि जो 30% जो मुस्लिम वोटर्स हैं बंगाल के अंदर, वो उसको कंफर्म करना चाहते कि ये लोग किसी भी दूसरी पार्टीज को ना दें। अब इसमें हो क्या रहा है, ममता बनर्जी का जो प्रॉब्लम है वो तो अलग है, और ये देखते हुए ये जो लेफ्ट पार्टीज है या कांग्रेस पार्टी है, वो जो बंगाल में एक्टिव है, उनको ये बात भी समझ में आ गया कि ममता बनर्जी इतनी आगे निकल गई है। उनको रिपोर्ट्स भी मिलने लगी भाई बंगाल में उनको फायदा होना नहीं है, और बाकी जो नॉर्थ इंडिया में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 30% के आसपास नहीं है, बंगाल में तो डिसाइसिव फैक्टर है वो।
और बाकी सब जगह पे वो और जो है उससे उसका निष्कर्ष, उसका जो रिजल्ट जो है वो उल्टा निकलने वाला है, वो काउंटर पोलराइजेशन हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग पीछे हट गए और ममता बनर्जी को अब लास्टली यही कहना पड़ा कि कोई विपक्षी एकता नहीं, कोई ये नहीं। उन्होंने एक रैली बुलवाई थी कोलकाता के अंदर, जिसमें जिस तरह से पिछली बार उन्होंने किया था कि देश भर से अपोजिशन पार्टीज को जो लेकर के आएंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार उन्होंने अब कैंसिल कर दिया, क्योंकि अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अब अकेले ही इस लड़ाई को आगे लेकर के जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये प्लेकार्ड लेकर के घूम रहे थे, और वो खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के वो लोग जिनको लग रहा है कि ये सीए जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने के रास्ते में पहला कदम लिया गया है, ये जो अफवाह और ये जो मूर्खता इन लोगों ने दिखाई है, उसका खामियाजा मुस्लिम कम्युनिटी को ही उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप पे तो ये कानून लागू हो नहीं रहा, और आप इन लोगों के बहकावे में आकर के, सड़कों पे आकर के आपने तमाशा कर दिया, आगजनी कर दी। तो ये जो एक प्री कंसीव्ड नोशन है, उसको आपने और मजबूती दे दी है। अब आपके ऊपर ये सवाल उठाया जाएगा, तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। जरा सा भी अक्ल लगाया होता तो ये स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए, ये पहला सिग्नल कि विपक्ष जो मुसलमानों को अफवाह में झोंक करके हिंसा के लिए प्रेरित कर रहा है, उसका तो पहला जो ट्रेलर तो यूपी में ही मिल गया था। एक सवाल जो इन सारे मुस्लिम लीडर्स और आम मुसलमानों को पूछना चाहिए कि अगर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, मायावती, लालू यादव के दोनों बेटे, शिवसेना, कम्युनिस्ट पार्टी, अगर ये सब लोग एक मुद्दे में एक ही तरह की भाषा बोल रहे हैं, सब लोग सीए को खत्म करवाना चाहते हैं, सब लोग एनआरसी को रोकना चाहते हैं, तो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं है? बाकायदा होना तो चाहिए। वो नहीं आएंगे। वो क्यों? क्योंकि ये चीज़, ये सारा जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका ना तो सीए से कुछ लेना देना है, ना एनआरसी से कुछ लेना देना है। ये लोग वोट के भूखे, इसको कहते हैं ना कि जिस तरह से जो भूखा भेड़िया जिस तरीके से अपनी शिकार के ऊपर कूदता है, आपस में लड़ने लगता है, उसी हिसाब से ये राजनीतिक दल हैं। ये वोट बैंक के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं, किसी को भी वो हिंसा की आग में बाकायदा झोंक सकते हैं। इस पूरे इसका जो आंदोलन जो चला है सो कॉल्ड, इसका नतीजा ये होगा कि जो हिंदू और मुसलमानों के बीच जो खाई थी, वो इस मूर्खता की वजह से, इस विपक्षी पार्टियों की वजह से वो खाई और ज़्यादा गहरी हो गई है। जो जिस तरह के आरोप, जिस तरह की जो बातें मुसलमान को लेकर के और मुस्लिम समुदाय को लेकर के लोग जो तंज किया करते थे, उसको आप लोगों ने प्रूव कर दिया है। और इसके लिए ये विपक्षी पार्टी की जो तथाकथित जो सेकुलरिज्म है, वो इस बार जिम्मेदार है। ये आखिरी वीडियो नहीं है सीए और एनआरसी के ऊपर। हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।